नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फैसल में। आज हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत के उदय से संबंधित 100+ टॉप MCQs जो हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़फुल होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपका जीके यहीं से जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है आपका तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इनसे संबंधित जितनी प्लेलिस्ट है मैंने बना रखी है इनको देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सुबुक्तगीन या मोहम्मद बिन कासिम। तो अरबों का जो पहला सफल आक्रमण हुआ है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 710 ईस्वी में, 712 में, ऑप्शन सी 629 या 1192। तो अभी बताया मैंने अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोट्स में लिख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो ऑप्शन है दाहिर या बी पृथ्वीराज चौहान या सी फिरदौसी या फिर डी जयपाल। तो जब अरब आक्रमण हुआ था उस समय सिंध के जो राजा थे वे थे राजा दाहिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें इनका सोमनाथ का जो आक्रमण है 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण था, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि इनका 16वां आक्रमण था। अगला प्रश्न है, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया? ऑप्शन ए आनंदपाल, बी चंद्रपाल, सी जयपाल या डी सुखपाल। तो महमूद गजनवी ने सबसे पहला जो आक्रमण किया था, सबसे पहले तो इसे नोट करेंगे, 1001 ईस्वी में इनका पहला आक्रमण था। और जयपाल उस समय जो है यहाँ पर राजा थे, तो उसको हराया था जयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो अभी आपको बताया महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया? ऑप्शन है भीमराज प्रथम या भीमदेव या मूलराज या जयसिंह सिद्धिराज। तो भीमदेव इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। भीमदेव राजा ने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बाद इसको पुनः निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, गजनी के या फिर गौर के या अरब के या ये सभी के? तो सबसे पहले तो है अरब के लोग आए थे यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अरब जनरल डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गोरी। तो 711 ईस्वी या 712 ईस्वी एक ही बात है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। आगे देखेंगे, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ऑप्शन है पारस का या बी गजनी का या सी लाहौर का या डी अरब का। तो दोस्तों सुल्तान जो महमूद थे वे थे आपके गजनी के शासक, इसको याद रखना है आपको। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और चंगेज़ खान जो है दुनिया भर में जाने जाते हैं, तेमुचिन इनका रियल नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा शासक है जिसने चंगेज़ खान की सेना से युद्ध लड़ा था, तो इल्तुतमिश इसमें राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया।
तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो है 2 युद्ध हुए थे, जिनका नाम है तराइन का युद्ध। तो 1191 में पहली बार युद्ध लड़ा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए थे। फिर इसी के अगले साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से युद्ध हुआ, जिसमें अब की बार मोहम्मद गोरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो इसने बोला है किस पर कब्जा कर लिया था, तो तराइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो अभी बताया मैंने मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगला है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने डैश की लड़ाई लड़ी, तो तराइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले देखेंगे सूची फर्स्ट में युद्ध दिया है चंदावर का युद्ध कब हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ और घाघरा का युद्ध कब हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इनको मिलाएंगे। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण था 1398 ईस्वी में हुआ था और चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565 और घाघरा का युद्ध 1529। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दास वंश की स्थापना किसने की। तो दास वंश यानी गुलाम वंश की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो ये जो है गुलाम जो है यहाँ पर राजा बना, इसलिए गुलाम वंश इसका नाम पड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी कब संभाली, 1206 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान के बाद बलबन इसमें गद्दी पर बैठे। और लास्ट जो दास वंश यानी गुलाम वंश के शासक बने हैं वे कैमूर्स बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले दिल्ली में गुलाम वंश गद्दी पर आए, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश या खिलजी के बाद तुगलक वंश और तुगलक के बाद लोधी वंश। तो इसकी बच्चों ने ट्रिक भी याद रख रखी है कि गुड़ खा तसले में, जिसमें गुड़ से बनेगा गुलाम वंश और खा से बनेगा खिलजी वंश, तसले में क्या बनेगा तुगलक और फिर लय से बनेगा लोधी वंश। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। ऑप्शन ए 1206 से 1223 या बी 1290 से 1322 या सी 1266 से 1287 या डी 1321 से 1334। तो इसमें जो है 1266 से 1287 के बीच बलबन ने दिल्ली पर जो है कब्जा कर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी। किताबुल हिंद जो है अल बरूनी द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये लिखी गई थी अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। तो चौगान यानी जो आज के टाइम में पोलो नाम से फेमस गेम है, तो घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। नसीरुद्दीन महमूद या गियासुद्दीन बलबल या सी शमसुद्दीन कैमूर्स या फिर डी बुगरा खां। तो इसमें जो है बलबन ने नौरोज नामक फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी, इसका राइट आंसर बनेगा बी बलबन। और अगर आपसे पूछा जाए रक्त और लौह नीति किसने चलाई, तो बलबन ने ही चलाई थी। और अगर आपसे पूछा जाए तुर्कान चहलगामी किसने चलाई थी, तो इल्तुतमिश द्वारा चलाई गई प्रथा है, लेकिन समाप्त किसने किया, अब बलबन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन है शाही अताला मस्जिद या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे नाखुदा मस्जिद या अदीना मस्जिद या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपने कभी कुतुब मीनार गए हो घूमने तो वहाँ पर मस्जिद देखी होगी। तो कुतुब मीनार में जो मस्जिद बनाई गई है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई, जबकि इसका जो दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया। तो 1191 में तो 2 युद्ध लड़े इन्होंने, 1191 और 92 में तराइन के 2 युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान से लड़े। फिर 1194 में
एक चंदावर का युद्ध और हुआ था, जिसका युद्ध जो है इन्होंने मोहम्मद गोरी ने किससे लड़ा था? जयचंद से लड़ा और जयचंद को यहाँ पर पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो ऑप्शन है गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर डी खिलजी वंश। तो सबसे पहले जो है गुलाम वंश यहाँ पर मुस्लिम वंश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है 1199 ईस्वी में माना जाता है, और किसी बुक में जो है इसमें डेट अलग अलग भी है। तो इसमें 1199 अगर हम देखें तो ये 12वीं सदी में पड़ेगी, तो 12वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। अब कुछ जो है यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे दीवान मुस्तखराज किसने बनाया या दीवान खैरात किसने बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए दीवान मुस्तखराज किसने स्थापित किया था, तो आप लगाना अलाउद्दीन खिलजी। और अगर आपसे पूछा जाए दीवान खैरात किसने बनवाया था, तो ये बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान बंदगान भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया, और दीवान इश्तियाक भी जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। और दीवान जो अमीर कोही है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कुछ दीवान हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट देखेंगे, दीवान का अच्छा मतलब क्या होता है? दीवान का मतलब होता है विभाग। जैसे जो दीवान अर्ज विभाग, दीवान अर्ज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? दीवान अर्ज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर सैन्य विभाग से। तो जो सेना का डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिफेंस डिपार्टमेंट, वो किसने बनवाया था? बलबन द्वारा बनवाया गया। तो दीवान का मतलब होता है यहाँ पर विभाग से, ठीक है। ये फारसी और अरबी के लफ्ज हैं जिसमें अर्ज का नाम होता है सेना। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। तो जो कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार है वो किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था बख्तियार काकी की याद में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में इसे बनवाई थी। और अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ स्थापत्य पूछे जाएं, जैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, अजमेर शरीफ अजमेर में स्थित है, ठीक है। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मैंने आपको बताई थी, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपसे कुतुब मीनार से प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं, तो कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं, जिसका निर्माण तो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने 3 मंजिला तक कुतुब मीनार का निर्माण कराया, बाकी जो चौथी और 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया? तो इसका जो निर्माण स्टार्ट किया गया था वो किसके आदेशों के तहत किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट किया गया। लेकिन अगर पूरा निर्माण पूछ जाए तो इल्तुतमिश इसमें हम लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि राजाओं के नाम को दे देगा, बताएं ये किस वंश से रिलेटेड है। तो ममलूक वंश या फिर गुलाम वंश या फिर दास वंश या इल्बरी वंश, ये चारों एक ही नाम है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से थे? गुलाम वंश से। और गुलाम वंश का दूसरा नाम है ममलूक वंश। तो ममलूक वंश हो, चाहे दास वंश हो, चाहे इल्बरी वंश हो, ये एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा एवं पोबोस की प्रथा किसने स्टार्ट कराई थी? बलबन द्वारा स्टार्ट कराई गई। तो गैसुद्दीन बलबन इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। आगे सवाल देखेंगे, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तैमूर, चंगेज़, महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी। इसमें जो है सबसे पहले आक्रमण किसने किया? तो सबसे पहला आक्रमण हो जाएगा यहाँ पर महमूद गजनवी का, क्योंकि महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण है 1001 ईस्वी में माना जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर मोहम्मद गोरी आएंगे। मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा 1175 में। जो 1191 तराइन का युद्ध है तो बाद में हुआ था, लेकिन इससे भी पहले 1175 में एक और युद्ध हुआ था। तो दूसरे नंबर पर आएंगे मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बन रहे हैं, जिसमें जो शुरुआत में 2-4 दिए गए हैं। अब तैमूर और चंगेज़ खां में देखो, तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में, जबकि चंगेज़ खां का हुआ था तो इल्तुतमिश के समय में, जो कि 1300 से भी पहले पड़ेगा। इसका मतलब चंगेज़ खां तीसरे नंबर पर आएंगे और लास्ट में आएंगे तैमूर। तो क्या सीक्वेंस बना? 2-4-3-1। तो 2-4-3-1 हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा सी, 2-4-3-1। आगे देखेंगे 33वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, अल बरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान
भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वयं विलोपन के रूप में की, या बी अलबरूनी के अनुसार आत्म संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे, या सी सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया जाता है, या डी योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि यह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित था। तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है, ना कि कोई झोंपड़ा। ठीक है, मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा। एक और मस्जिद बनवाई इन्होंने, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में पहली मस्जिद मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? तो जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे उन्होंने राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली स्थापित की, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनवाई थी अपनी लाहौर बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इल्तुतमिश को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुलामों का गुलाम ये जो है इल्तुतमिश को जाना जाता है। गुलामों को गुलाम क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि यहाँ पर राजा हुए। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, जो कि बाद में राजा बने, तो इसलिए गुलामों के गुलाम कहलाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 1000 दिनारी किसको बोलते हैं? तो 1000 दिनारी बोलते हैं मलिक काफूर को। और तोताए हिंद किसको बोलते हैं? तो तोताए हिंद बोलते हैं इब्ने बतूता को। अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो अभी बताया मैंने, दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसमें कुल 5 मंजिलें हैं। जब पहली बार बनाई गई तो 3 मंजिल तक यह बनवाई गई, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखेंगे, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आलम शाह, सी बलबन, या फिर डी इल्तुतमिश। तो दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान बोल देंगे या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाएगा, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका राज्य सुल्तान किस राजवंश से थी? तो देख लो, राज्य सुल्तान डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस राजवंश से थी, तो दास वंश या गुलाम वंश से थी। और ये पहली महिला शासिका हैं जो राजा की गद्दी पर बैठी थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था? तो एकतादारी की व्यवस्था कहाँ पर है? एकता की नहीं है। तो एकता में कौन सी व्यवस्था नहीं थी? एकता एक राजस्व व्यवस्थित करने की व्यवस्था थी, या सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, या एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जमा होता था, या मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसमें जो है सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जमा होता था, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने अमीर कोही की जो स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराई गई। तो मैंने बताया था कुछ ये दीवान है जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, अगर दीवाने अर्ज पूछा जाएगा तो बलबन, और अलाउद्दीन खिलजी कौन से हो जाएंगे? फिर दीवाने मुस्तखराज, और फिरोज शाह तुगलक के हो जाएंगे दीवाने इश्तियाक, दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? ऑप्शन है गुलाम वंश, बी सैयद वंश, या सी खिलजी वंश, या डी गौरी वंश। देखो, राज करने का मतलब होता है यहाँ पर राजा बनना, यानी सत्ता अपनी जमाना। तो गौरी वंश जो है यहाँ पर आक्रमण करके लूट मार करके चले गए थे और अपने गुलामों को यहाँ पर राजा बनाकर चले गए थे, जो कि गुलाम वंश आगे पड़ा नाम। तो इसीलिए गौरी वंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सैयद वंश, खिलजी वंश, इन्होंने यहाँ पर राज किया था। आगे देखेंगे, हौजे सुल्तानी एक क्या है? एक मीनार है, या बड़ा जलाशय है, या महल है, या फिर डी मस्जिद है? तो हौजे सुल्तानी एक क्या है? एक जलाशय है। हौज का मतलब क्या होता है भाई? हौज का मतलब होता है एक तालाब, तो एक जलाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने किया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने जो है फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अगर आपसे पूछा जाए घोड़ों पर को दागने की प्रथा किसने चलाई थी, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। और बाजार नियंत्रक मूल्य प्रणाली किसने चलाई थी, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई, जो कि आज वर्तमान में जीएसटी के नाम से जाने जाती है। और नगद वेतन देना सैनिकों को और सैनिकों का हुलिया लिखना स्थायी सेना की जो नींव रखी अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इस सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे डैश कहा गया। ऑप्शन ए इक्तादारी, या बी पटवारी, या सी महलवारी, या फिर डी जमींदारी। तो इसका जो आंसर होगा ए इक्तादारी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। उसके बाद इनकी हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे थे, जिनको सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर भी हम कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम वो भी है कि अली गुरशास्प इनका मुगल नाम था और सिकंदर सानी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन यानी शहर सीरी का निर्माण कराया? तो सीरी का किला की स्थापना किसने कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापतियों में गाजी मलिक एक सेनापति था, जो कि बाद में तुगलक वंश का शासक बना, जिसका नाम पड़ा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दुकानदारों और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को शहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा, या ऑप्शन बी सस्ते खाद्यान्न की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाए। तो दोनों ही यहाँ पर जो है कथन राइट हो जाएंगे। तो सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53वां क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? तो बाजार सुधार प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है 13वीं शताब्दी के बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन ए महिपाल, या लक्ष्मण सेन, सी शशांक, या डी गृहवर्मन। तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को जो है पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो अलाई दरवाजा मैं बता चुका हूँ, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण कराया गया, जो कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा है। और कुतुब मीनार जहाँ पर है वहीं पर ये भी अलाई दरवाजे देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक काफूर, या ऐबक, या बल्लू खां, या अल्तुनिया। तो 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। नेक्स्ट देखेंगे एक नए कर विभाग दीवाने मुस्तखराज का गठन किस सुल्तान ने किया? तो दीवाने मुस्तखराज की जो स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराई गई। और ये जो कर विभाग है, ये विभाग किसके लिए था? टैक्स विभाग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन कराया? तो दाग यानी घोड़ों को दागने, और हुलिया यानी सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई? खिलजी वंश द्वारा यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर का। किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में कराया? यानी सिकंदर द्वितीय मतलब सिकंदर सानी यानी सेकंड सिकंदर के रूप में किसने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये अमीर खुसरो रहे हैं जिन्होंने 8 सुल्तानों का काल देखा है। आगे क्वेश्चन है किसने पद्मावत की रचना की थी? तो पद्मावत की रचना किसने करी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है खुसरो खां की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी? यानी तुगलक वंश का जो स्थापना की किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। अब गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। आगे है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित शोक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा?
ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रज्जाक, या सी शिहाबुद्दीन अल उमरी, या डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? तो फड़म जो शब्द है ये सिक्कों के लिए प्रयोग किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? बाल विवाह पर रोक लगाई, या सती प्रथा पर रोक लगाई, या विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, या महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया? तो इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई? यानी ये जो उपाधि है किसको दी गई थी? मुइजुद्दीन बहराम को, या जमालुद्दीन याकूत को, या मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया, या नसूरुद्दीन महमूद मोहम्मद को? तो इसमें जो है मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया इसका राइट आंसर, एक सेकंड, जमालुद्दीन याकूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़ से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता किस काल में भारत आया? तो पहले तो ये बता दीजिए इब्ने बतूता भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया, और उस समय जो यहाँ के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। और मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ से रिलेटेड है? तो दिल्ली सल्तनत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो अभी मैंने बताया आपको मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या हसन गंगू ने, या अली आदिल शाह ने, या सी हुसैन निजाम शाह ने, या फिर डी मुजाहिद शाह ने? तो बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू इनको बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, या बी इल्तुतमिश, या सी बलबन, या डी सिकंदर लोदी? तो सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने कराया, और सबसे ज़्यादा जो गुलाम रखने का रिकॉर्ड है फिरोज शाह तुगलक के नाम है, 1,80,000 इनके पास जो है दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्ने बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्ने बतूता अभी बताया मैंने मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक का जो दूसरा नाम है गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक यानी तुगलक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नहर खुदवाने के लिए जो पहला शासक का श्रेय दिया जाता है, ऑप्शन ए बलबन, या बी इल्तुतमिश, या सी गयासुद्दीन तुगलक, या फिर डी रजिया बेगम? तो इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक को पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है जिन्होंने नहर खुदवाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार, या मनियारों का राजकुमार, या शाक्य मुनि, या देवदूत? तो इनको जो है मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है, और इनका उपनाम जूना खां भी, ठीक है, वो भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो सूची फर्स्ट में जो है जगह के नाम दिए गए हैं रणथंबोर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात, और इधर जो है इनके राजाओं के नाम दिए गए हैं कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, या हमीर देव, या राणा रतन सिंह। तो चित्तौड़ का संबंध किससे हो जाएगा? राणा रतन सिंह से। और देवगिरी का संबंध किससे हो जाएगा? राजा राय रामचंद्र से। और रणथंबोर का संबंध किससे हो जाएगा? हमीर देव से। और गुजरात का संबंध हो जाएगा राणा कर्णदेव से। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्या बनेगा? 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर लोदी? तो आगरा का जो शहर ने का स्थापना की थी सिकंदर लोदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, या सी
मोहम्मद बिन तुगलक या डी बलबन। तो ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल काल में जजिया कर किसने हटवा दिया था, तो अकबर द्वारा हटवा दिया गया था, लेकिन औरंगजेब द्वारा फिर से जजिया कर को लगा दिया गया था और लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा अंतिम रूप से इस जजिया कर को हटा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जजिया कर सबसे पहले लगाया गया था। ठीक है, ये जजिया कर क्या होता है, जो गैर मुस्लिम्स होते हैं उन पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इक्ता की जो व्यवस्था प्रारंभ की इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो मैं बता चुका हूँ कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूरा करवाया था, क्योंकि चौथी पांचवी मंजिल बनवाई थी ना। और शुरू किसने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? यानी दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार किया सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में देखने को मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक, या गयासुद्दीन बलबल, या अलाउद्दीन खिलजी, या फिर सिकंदर लोदी। तो तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा जो है शासन किया था दिल्ली पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, या सी जलालुद्दीन खिलजी, या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सोने चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से जो निर्मित है सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था। और इन्हीं कारणों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल बादशाह या फिर पागल बादशाह जो है कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश के द्वारा मारा गया। तो आप सभी को याद होना चाहिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य एक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में लड़ा गया, और बाबर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, बी अल मसूदी, या सी इब्ने बतूता, या फिर डी अल बरूनी। तो अल बरूनी ने ये पुस्तक लिखी है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्टार्टिंग होती है गुलाम वंश से स्टार्टिंग होती है और अंत होता है लोधी वंश पर। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में और लोधी वंश का अंत हुआ था 1526 में। तो इस तरीके से जो है दिल्ली सल्तनत की अवधि हो जाएगी 1206 से 1526 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी नाम से अपनी रचना करते थे, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये कुछ दीवान इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे दीवान मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी का है और किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से। इसी तरीके से दीवान अमीर को ही ये किस विभाग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्व या फिर कृषि विभाग, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका कृषि विभाग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, या बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी, या डी इब्राहिम लोदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आगरा नगर की जो नींव डाली है यहाँ पर सिकंदर लोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो आगरा शहर की जो स्थापना की है सिकंदर लोदी ने की है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान से कौन बिलोंग करते हैं? खिलजी, या तुगलक, या फिर सैयद, या फिर लोदी। तो अफगान से जो है लोदी वंश यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी ये जो है तुर्की थे। बाबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक हो जाएगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? ऑप्शन ए कुतबी, या बी अमीर खुसरो, या सी इब्ने बतूता, या फिर डी अफीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ जो है सूची दी गई है, इनको बताना है। दाम, दाम का मतलब ताम्र की मुद्रा होती है क्या? और देसाई का मतलब राजस्व अधिकारी होता है क्या? या दीवान का मतलब प्रांतीय राजस्व का एक प्रमुख होता है? या जरीब का मतलब एक प्रकार का कर होता है? तो जरीब जो होता है एक प्रकार का कर नहीं होता, बल्कि जो जमीन नापने में जो इकाई होती है उसके माप होती है। जमीन मापने के जो लिए इकाई का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो कोई छड़ी या फिर रस्सी को बोल देते हैं जरीब, ना कि एक प्रकार का कर। बाकी दाम को ताम्र की मुद्रा बोलते हैं, देसाई को राजस्व अधिकारी, दीवान को राजस्व का प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में कौन से मानक सिक्के प्रचलित थे? तो सल्तनत काल में जो है तांबे की और चांदी का टका और शासगनी, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक, या फिर डी इब्राहिम लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की, जैसे आगरा इन्होंने ही बसाया। तो फिरोज शाह तुगलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, या सी जलालुद्दीन खिलजी, या फिरोज तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश सामने आया? तो तुगलक वंश के बाद कौन सा आया? गुप्त वंश तो नहीं होगा इस क्वेश्चन में, तो गुप्त वंश नहीं होगा, मुगल वंश भी नहीं होगा। तो गुड़ खा तसले में, तो गुड़ का मतलब हो जाएगा गुलाम वंश, और यहाँ पर जो है खा से मतलब खिलजी वंश, और तय से मतलब तुगलक वंश, और सै से मतलब सैयद। तो यानी तुगलक के बाद आया सैयद वंश, और सैयद के वंश के बाद आया लोदी, और लोदी के बाद आपका गुलाम मुगल। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है किस वंश के बाद कौन सा वंश आता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि अपन वे भी अपने जीएस जो है अच्छी कर सकें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो सल्तनत काल में चित्रकला हुई, या फिर स्थापत्य कला, या नृत्य कला, या फिर संगीत कला? तो स्थापत्य कला सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, या बी मोहम्मद बिन तुगलक, या सी फिरोज शाह तुगलक, या फिर डी इल्तुतमिश। तो यहाँ पर जो है इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं की थी, बाकी इनके अधीन सेवा की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे तोताए हिंद कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, या बी फिरोज शाह तुगलक, या फिर सी मोहम्मद गोरी, या डी सिकंदर लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है अशोक के लेख लाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए ममलूक वंश, या बी सैयद वंश, या सी तुगलक वंश, या फिर डी लोदी वंश। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा लोदी वंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 106 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अमीर खुसरो थे, या अमीर हसन थे, या तालिब कलीम थे, या फिर फैजी थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर ने सन 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा व्रत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए इब्ने बतूता का रिहाला, या बी फ्रेंकोइस बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, या सी निकोलाओ मानुची का स्टोरी डी मोगोर, या फिर डी टेवर्नियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है इब्ने बतूता का रिहाला इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी बाग में बड़ा गुंबद, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी, यानी इनके सही कालानुक्रम में यहाँ पर हमें लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे किसका निर्माण कराया गया। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया, यानी 3 जो है आपके ऑप्शन में स्टार्टिंग होनी चाहिए 3 से। तो 3 से केवल एक ही ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ए और बी। बाकी सी में जो है 1 है, ये भी नहीं होगा, और डी में भी 1 है, ये भी नहीं होगा। कुतुब मीनार के बाद हुआ आपका तुगलकाबाद का निर्माण, यानी 3 के बाद आएगा 1। उसके बाद लोधी गार्डन, यानी 3 1 2 4, फिर फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC MTS 2021 में पूछा भी गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, और राजधानी परिवर्तन का कारण या जो है मुद्राओं के प्रचलन के कारण ही यहाँ पर इनको पागल बादशाह की उपाधि दी गई थी, वरना सबसे पढ़े लिखे जो है शासक थे अपने टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी। तो माशा, द्रोण, रत्ती या फिर डी तोला। तो रत्ती जो है सबसे छोटी इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। गुप्त वंश द्वारा, चालुक्य द्वारा, या सी चोलो वंश द्वारा, या फिर डी दिल्ली सल्तनत द्वारा। तो दिल्ली सल्तनत द्वारा ही इसका अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखे करते थे। तो मैं बता चुका हूँ गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखते थे। तो सिकंदर लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कोई ऑप्शन आगे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर डी इब्राहिम शाह। तो जौनपुर का जो है सबसे अंतिम शासक हो जाएंगे हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया, और सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया गया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी। तो मैं कई बार इसको बार बार बता चुका हूँ, इनकी भाषा आपको पता होनी चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, और जैन धर्म की जो है भाषा थी पाली या प्राकृत, और बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो दिए आपके पाली भाषा में, और आर्यों की भाषा थी संस्कृत। तो ये सब भाषा जो है आपकी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, या बी मोहम्मद बिन तुगलक, या सी इब्राहिम लोधी, या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको विरोधों का मिश्रण बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी। राजस्व संग्रह को, या मनसबदार को, या कुलीन व्यक्तियों को, या डी धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को। तो जो है इनाम भूमि जो है धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए कल्लर, बी वासुमित्र, या सी महिपाल, या डी जयपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए कल्लर। अगला सवाल है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। भारतीय दर्शन, या भारतीय इतिहास और भूगोल, गणित एवं खगोल विज्ञान, इनमें से सभी। तो इन सभी की जो है यहाँ पर समीक्षा की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम बताएंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर गुलाम वंश आएगा नंबर 1 पर, उसके बाद खिलजी वंश आएगा, उसके बाद तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा, एंड 5वां लोधी वंश। तो क्रम से हो जाएंगे 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के समय भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था। ऑप्शन ए रावत, या बी गुड़पुरुष, या सी पटवारी, या डी चौधरी। तो यहाँ पर जो है चौधरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 100 प्लस दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड MCQ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, इससे पहले मैंने जो है 5-6 चैप्टर आपके करा दिए, उनको ज़रूर से देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।